सरकारें समय समय पर दावा करती है कि दिव्यांग, गरीब और जरूरतमंद परिवारों तक जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जा रहा है। इसके लिए शिविर, विशेष अभियान और जन सुनवाई भी आयोजित की जाती है। लेकिन जैसमंद की ओड़ा ग्राम पंचायत के डाक पलटा घाटी फलां का एक परिवार इन दावों की जमीनी हकीकत पर बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। यहाँ रहने वाले 32 वर्षीय पिंटू मीना जन्म से ही दोनों आंखों से अंधे हैं। जन्मजात दिव्यांग होने के कारण वे किसी भी प्रकार का रोजगार करने में सक्षम नहीं हैं। परिवार में पत्नी कांता मीना तथा 2 पुत्र 8 वर्षीय नीतेश और 6 वर्षीय कमलेश है। पूरा परिवार एक जर्जर कच्चे केलुपोश मकान में रहता है। घर की पूरी जिम्मेदारी पत्नी कांता मीना के कंधों पर है। वह गांव में मजदूरी करने के साथ साथ गाय, भैंस और बकरी पालती है तथा थोड़ी सी खेती करके किसी तरह परिवार का गुजारा करती है। कई बार मजदूरी नहीं मिलने या तबीयत खराब होने पर परिवार के सामने 2 वक्त की रोटी का संकट खड़ा हो जाता है। सबसे हैरानी की बात यह है कि जन्मजात अंधे होने के बावजूद पिंटू मीना पिछले 14 वर्षों से सरकारी कार्यालयों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन आज तक उन्हें दिव्यांग पेंशन का लाभ नहीं मिल सका। परिवार का BPL राशन कार्ड भी नहीं बनाया गया और APL कार्ड जारी होने के कारण वे दिव्यांग पेंशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, खाद्य सुरक्षा योजना, शौचालय योजना, कुटीर ज्योति बिजली योजना सहित कई सरकारी योजनाओं से वंचित है। पिंटू मीना का कहना है कि उन्होंने कई बार संबंधित विभागों और अधिकारियों को आवेदन दिए, लेकिन हर बार केवल आश्वासन ही मिला। आज तक उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। समाज सेवी प्रताप सिंह मीना ने बताया कि यह परिवार सभी मानकों पर पात्र होने के बावजूद सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं पा सका है। उन्होंने प्रशासन से परिवार का तत्काल सर्वे कराकर सभी पात्र योजनाओं का लाभ दिलाने की मांग की है। यह मामला कई गंभीर सवाल खड़े करता है। जब सरकारें हर पात्र व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के दावे कर रही है, तो जन्म से दोनों आंखों से अंधे एक व्यक्ति वर्षों से सरकारी सहायता से क्यों वंचित है? क्या संबंधित विभागों ने कभी इस परिवार की वास्तविक स्थिति का आकलन किया? इधर पिंटू मीना ने सलूम्बर जिला कलेक्टर से भावुक अपील करते हुए कहा कि उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति को देखते हुए मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए तथा उन्हें BPL श्रेणी में शामिल कर दिव्यांग पेंशन, आवास, खाद्य सुरक्षा, शौचालय और अन्य सभी पात्र सरकारी योजनाओं का लाभ शीघ्र उपलब्ध कराया जाए, ताकि उनका परिवार भी सम्मानपूर्वक जीवन जी सके। ग्रामीणों का कहना है कि सरकारी योजनाओं का उद्देश्य अंतिम पंक्ति में खड़े जरूरतमंद व्यक्ति तक सहायता पहुंचाना है। ऐसे में पिंटू मीना जैसे जन्मजात दृष्टिबाधित व्यक्ति का वर्षों से योजनाओं से वंचित रहना व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है। अब सबकी निगाहें जिला प्रशासन पर है कि वह इस परिवार की पीड़ा को कितनी गंभीरता से लेकर राहत पहुंचाता है। मेरा नाम है पिंटू मीना, मैं डाक पलटा घाटी रहने वाला हूँ, जिला सलूम्बर है। और मेरे को सरकारी लाभ कुछ मिला ही नहीं, नहीं तो बाथरूम, नहीं आवाज़, नहीं BPL में क्यों। बाकी मेरे 2 बच्चे पालन पोष करने को खुद में हिम्मत से करना है और वाइफ मेरे को संभालती है। और सरपंच साहब के पास मैं जाता हूँ, सरपंच साहब मेरा ध्यान नहीं देते। और डीलर के पास जाता हूँ, डीलर बोलता सलूम्बर जा। सलूम्बर जाता तो मैं यहाँ मांग क्यों करता है इनके पास? मेरे को दिखता होता मैं सलूम्बर जाता, कलेक्टर के पास जाता। मैं हेल्प मांग के कहाँ जाऊँ? नहीं तो मेरे पास पैसा है, नहीं पेंशन आ रही है, मेरे पास कोई मतलब ही नहीं है ना, तो फिर मैं सलूम्बर कहाँ जाऊँगा? अभी आपने जो मकान बनाया है और आपके घर का लालन पालन किस घर? मेरे साला जी न्यू सपोर्ट कर रहे हैं मेरे को, मेरे वाइफ सपोर्ट कर रही है मेरे को। कलेक्टर साहब आपसे निवेदन है, मैं आपसे मांग कर रहा हूँ, क्योंकि 15 साल से मैं पंचायत में जा के मेरी चप्पलें घिस गई है। आपसे रिक्वेस्ट है, सिर्फ मेरे यहाँ आओ, मेरे से मिल के जाओ प्लीज। और क्या कहते हैं, मेरा कोई विकास नहीं हो रहा है। आप मौके पे आओगे देखोगे तो, बाकी यहाँ हरी जी से बोलोगे, सरपंच साहब से बोलोगे, कांजी से बोलोगे, डीलर से बात करोगे, कोई मेरा विकास नहीं होगा। रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप मेरे से एक बार आओ, मेरी स्थिति देख के जाओ। और मैं खेती बाड़ी करती हूँ और क्या गाँव में और भैंस रोकती हो, सारी बकरी रोकती हो और गोंद न कहीं नहीं मिल रहा है। और कहीं केवा सौरभ स्कूल मोहल्ले में फासल आवंदे। पेंशन वगैरह आती है? नहीं। क्या कहना चाहते हैं सरकार और प्रशासन को? कलेक्टर साहब को क्या कहना चाहते हो आप? कलेक्टर साहब को तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि मेरे अपील है, एक बार मेरे को आप आओ, ये मेरी स्थिति देख के जाओ। मैं 15 साल से भटक रहा हूँ पंचायत में, जब मोहन जी प्रधान साहब थे तब से भटक रहा हूँ। कल्पना देवी आई थी, वो भी कुर्सी छोड़ के चले गए। अब दिनेश जी आए हैं, तो मैं दिनेश जी से रिक्वेस्ट करता हूँ, दिनेश जी मेरी स्थिति देखो। दिनेश जी क्या यूँ मुड़ के चले जाएंगे। मेरे से बात करने के लिए मैं कान जी है उप सरपंच,
वो भी सपोर्ट नहीं करते मेरे को। हरीश जी है बीजेपी के कार्यकर्ता, जब वो मिले हुए हैं उनसे, तो मैं कहता हूँ तो क्या मैंने फर्स्ट में पेपर में दिया था, जब अखबार में आया था तो उन्होंने कहा देने से कोई फायदा नहीं है। तो इनको किस चीज़ की आपत्ति है? यूँ मेरा फायदा हो नहीं हो कोई बात नहीं है, तो वैसे ही चल रहे हाथ पग चल रहे तो खाना ही है मेरे को। वैसे मेरे साला जी सपोर्ट कर रहे हैं और ये वाइफ है संभाल रही है मेरे को तो पेट, चलो पेट भगवान ने दिया तो सांस तो दी है, सगा जरूर मिलेगा, बन यूँ है किसी का आड़ी मत दो आप। हरीश जी को मैं यही कहना चाहूँगा। तो कलेक्टर साहब से निवेदन है, आप यहाँ वस्ती में घूम रहे हो, जैसमन घूम रहे हैं, यहाँ ओड़ा पंचायत आ रहे हैं, डीलर के पास आ रहे हैं, यहाँ ये 2 मिनट रास्ते में यहाँ रुक के स्थिति नहीं देख रहे, ब्लाइंड कहाँ बच्चा है, कोई अपंग है, उनको कोई मतलब नहीं है। खाली ये एक राजनीति करनी है, राजनीति करने से कोई मतलब नहीं है। लोगों का सपोर्ट करो आप, तो अगली बार भी आप सपोर्ट में जीतोगे, बाकी कोई मतलब नहीं है।